हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो इस साल की सबसे बड़ी न्यूज आईबीपीएस 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। बिल्कुल टाइम पे आया है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। आईबीपीएस का कैलेंडर हर साल पहले ही आ जाता है, तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा था ये नोटिफिकेशन डिले होगा। वेट एसबीआई पीओ की थी, उसे आना था लेकिन वो नहीं आया टाइम पे। बट आईबीपीएस के एग्जाम टाइम पे होने वाले हैं स्टूडेंट, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है आईबीपीएस पीओ के लिए। और वैकेंसी है 1167। आइए डिटेल में देखते हैं। सो स्टूडेंट, पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है यहाँ पे, अब इस साल बहुत सारे जो बैंक है उनका मर्जर हुआ था, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो जब आपकी जॉब लगेगी तो इनमें से किसी एक बैंक में आपकी जॉब लगेगी। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट। पीओ जो एग्जाम है उसका रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। 26 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की। और इसके अलावा बात करें फीस पेमेंट की भी यही है, 5 से 26 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे जो एग्जाम होगा इसमें दो एग्जाम होंगे स्टूडेंट, पहले प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस होगा, राइट। तो प्री का जो एग्जाम है वो है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। अक्टूबर में आपका एग्जाम है 3 को, 4 को और 11 को। इसके बाद इसका जो मेंस एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा और उसकी डेट है 28 नवंबर। और इसके बाद फाइनली इंटरव्यू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है स्टूडेंट। 26 अगस्त लास्ट डेट है और 5 अगस्त से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 3, 4, 11 अक्टूबर को हमारा प्री एग्जाम है और मेंस एग्जाम है 28 नवंबर को। उसके बाद इंटरव्यू होंगे और फिर रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट, इस बार वैकेंसी जो है वो है 1167 टोटल वैकेंसी है। काफी कम हो गई है वैकेंसी। अगर पिछले साल की बात करें तो लास्ट ईयर 4336 वैकेंसी थी। पहले क्या था, बहुत सारे बैंक होते थे, अभी इन्होंने बैंक काफी मर्ज कर दिए हैं, तो बैंक कम होने की वजह से वैकेंसी काफी कम हो गई है। कितनी वैकेंसी है देखते हैं यहाँ पर। बैंक ऑफ इंडिया में जो टोटल वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है 734। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। उसके बाद है यहाँ पे यूको बैंक के अंदर 350 है और पंजाब एंड सिंध बैंक में 83 है। ऐसे वैकेंसी यहाँ पे निकली है। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बैंक ऑफ इंडिया में 297 है एंड पंजाब एंड सिंध बैंक में 34 है, 256 यूको बैंक में है और आप बाकी कैटेगरी की भी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1167। आप जानते हैं कि इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। इसलिए मेहनत करिए और प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। एज लिमिट की बात करते हैं, कौन यहाँ पे एलिजिबल है। एज मिनिमम होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम होनी चाहिए 30। 20 से 30 साल की आपकी जो है एज लिमिट है यहाँ पे। और 1 अगस्त को आपकी ये एज 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अगस्त 1990 से 1 अगस्त 2000 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप एलिजिबल हैं। यानी कि 2 अगस्त 1990 से पहले आपका बॉर्न या 1 अगस्त 2000 के बाद अगर आपका बॉर्न है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये 20 से 30 साल की है, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 30। इसके अलावा कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज। अगर यहाँ पे बात करें स्टूडेंट एससी एसटी, तो एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसे ही आपको ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में हो, कोई भी ग्रेजुएट हो वो एलिजिबल है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। नो परसेंटेज, आपके कितने भी परसेंट आए हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कब तक हो जानी चाहिए, 26 अगस्त। इसी महीने में 26 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन जो है वो हो जाती है तो आप एलिजिबल हैं। तो जो भी फाइनल ईयर में है स्टूडेंट, अगर आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट इस डेट तक आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। एग्जाम का प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सेक्शन है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। इंग्लिश के लिए आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मार्क्स के लिए, यानी कि यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। क्वांट में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे 35 मार्क्स के लिए और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन मिलेंगे 35 मार्क्स के लिए। तो टोटल 100 क्वेश्चन का ये पेपर है और 100 मार्क्स है
और तीनों सेक्शन में आपको अलग अलग इंडिविजुअली टाइम मिलेगा, सेपरेट टाइम मिलेगा, मतलब 20 मिनट आपको अलग अलग सेक्शन के लिए मिलेंगे। तो पहले इंग्लिश आएगा 20 मिनट, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग 20-20 मिनट के लिए, जिसमें इंग्लिश को छोड़ के मैथ्स और रीजनिंग बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अटेंड कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के। तो ये है प्री का पैटर्न। मेंस की बात करें स्टूडेंट, तो मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ पे मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए और 60 मिनट का यहाँ टाइम मिलता है। फिर आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, 35 मिनट का यहाँ टाइम मिलता है, यहाँ भी सेक्शन टाइम मिलेगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज आता है 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए और 40 मिनट का आपको यहाँ टाइम मिलेगा। और नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है और डीआई क्वांट का जो वेटेज है यहाँ पे वो भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो टोटल 155 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स है, और इस 200 में से 120 मार्क्स आपके जो है वो डीआई वाला पार्ट और रीजनिंग वाले पार्ट से हैं, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा डीआई के लिए 45 मिनट। तो टोटल आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा इन चारों सेक्शन को करने के लिए, और अलग अलग इंडिविजुअली आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। और इसी पेपर के साथ उसी दिन जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे तो आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग का भी एक टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी यहाँ पे टेस्ट होगा, जहां पे 25 मार्क्स का ये पेपर होगा, जहां पे आपसे एसे और लेटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 30 मिनट का आपको अलग से टाइम मिलेगा इस 3 आवर्स के अलावा। तो ये टोटल 3.5 घंटे का पेपर हो गया स्टूडेंट। ये मेंस का पैटर्न है। तो पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करना है, प्री की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, फिर मेंस की करनी पड़ेगी, और इसके बाद आपका फाइनली इंटरव्यू होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल है, प्री और मेंस दोनों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कुछ क्वेश्चन मेंस में 2 नंबर के भी होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी मार्किंग 1/4 0.5 हो जाएगी। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा वहां पे 0.25 मार्क्स होगा। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से जो अब गाइडलाइंस है उसको जरूर ध्यान से पढ़ के जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मोड के हिसाब से आपको अब पेपर देने होंगे, जिसमें आपको मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीजें लेके जानी होंगी, सैनिटाइजर, पेन, आपको सारी चीजें जो है वो देखनी होंगी। टच फ्री जो है यहाँ पे एंट्री कराई जाएगी। कोई भी रोल नंबर, लैब नंबर जो है ये आपका एग्जाम वेन्यू पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको एग्जाम वेन्यू से पहले ही पोस्ट कर दी जाएंगी एडमिट कार्ड पे, या आपको मैसेज करके सारी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी, वहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 850 है और SC ST PWBD के लिए 175 है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 850 और बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे है 175। जनरल एंड ओबीसी भी इसमें आएगा क्योंकि ओबीसी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और 5th से स्टार्ट है, 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट आई एग्जाम भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सारे के सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो इस एग्जाम के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए, आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी जितने भी एग्जाम है अगर आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो वहां के भी मॉक टेस्ट आपको यहाँ बिल्कुल फ्री मिलेंगे। एंड स्टूडेंट IBPS PO के लिए वी हैव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको 350 से ज्यादा वीडियोस मिलती हैं। बहुत ही क्रिस्प वीडियोस हैं जिसमें आपको कंटेंट बेसिक से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको स्टडी नोट्स के अंदर PDF फॉर्मेट में आपको 125 PDF स्टडी नोट्स मिलेंगी, जिससे आप बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे चीजों को। इसके अलावा आपको यहाँ पे 33 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 20 आपको प्री के लिए मिलेंगे, 8 आपको मेंस के लिए मिलेंगे और 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया था पेपर में डिस्क्रिप्टिव भी आता है, तो इसमें हम आपको एसे, लेटर, इन सब का इवैल्यूएशन देते हैं, फीडबैक मिलता है आपको टीचर से कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। इसके अलावा यहाँ पे लाइव डाउट सेशन होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आप अपने डाउट्स फैकल्टी के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस भी इसके अंदर मिलेगी। एंड इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको किसी फैकल्टी से 101 बात कर ली हो, तो हम लोग 101 यहाँ पे सेशन भी लेते हैं फैकल्टी के साथ, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट हमने यहाँ पे स्टडी हाइव ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ग्रुप्स बना के आपस में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो आपको बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है। तो ऑनलाइन कोर्स में कैसे आप ग्रुप्स बना के स्टडी कर सकते हो, वो भी हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट रखा हुआ है। तो स्टूडेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल करिए, डेमो चेक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल
और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स अ लॉट। इस फॉर्म को जरूर भरिएगा।